आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे कि हर्डमानिया में पाचन तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं होती है और हर्डमानिया में पाचन कैसे कैसे होता है। ये आज की कक्षा हमारी, जिसमें हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हर्डमानिया की स्ट्रक्चर्स देखें हम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पहले हमने ये तो पढ़ा ही हुआ है। अभी पहले देखा कि एक ब्रेंकियल साइफन होता है, एक एट्रियल साइफन होता है। ब्रेंकियल साइफन जिसे हम माउथ ओपनिंग बोलते हैं, एट्रियल साइफन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पानी का फव्वारा बाहर निकल रहा है, या जहाँ एनएस है जिसकी हम बात करते हैं। ये ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन जहाँ है वहीं पर ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर है। हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल देखें। एलिमेंट्री कैनाल इज कोइल्ड बिगिनिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग इन द एनस। इट इज द फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं? माउथ, ब्रेंकियल साइफन में जहाँ माउथ है, हम इसकी संरचना देख करके समझाने। अब हम जब जो पहले की क्लास थी ना, उसमें आपसे कहा था ना कि ये एक लूप की तरह यहाँ नजर आ रही थी। हम लेफ्ट साइड से देख रहे थे ना, तो ये एलिमेंट्री कैनाल हमको इसकी लूप की तरफ यहाँ से नजर आ रही थी। एक लूप जैसी स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ दिख रही थी। इसको हमने खींच करके सीधा कर दिया क्योंकि हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, ये ब्रेंकियल साइफन लेफ्ट साइड से देख रहे थे, तो ये इसका ब्रेंकियल साइफन है, ये इसका एट्रियल साइफन है। ब्रेंकियल साइफन में ब्रेंकियल अपर्चर है और एट्रियल साइफन में एट्रियल अपर्चर है। सबसे पहले ब्रेंकियल साइफन वाला पोर्शन, उसमें देखेंगे आप स्फिंक्टर नजर आएगा। ये स्फिंक्टर क्या कर रहा है? स्फिंक्टर इस ब्रेंकियल साइफन को कम ज़्यादा कर सकता है, चौड़ा कर सकता है, सकड़ा कर सकता है। ये स्फिंक्टर करते हैं। इस स्फिंक्टर पे अपने को ब्रेंकियल टेंट्रिकल्स मिलेंगे। ये जो ब्रेंकियल टेंट्रिकल्स जो हमें ब्रेंकियल साइफन पे जो हैं उस पे नज़र आ रहे हैं, इन टेंट्रिकल्स की संख्या 64 होती है। 64 होते हैं ये टेंट्रिकल्स की संख्या 64 होती है, जो 4 अलग अलग साइज के हैं। एक 5 मिलीमीटर लंबे हैं, 8 जो बड़े होंगे ये तो 5 मिलीमीटर वाले हैं, 2.5 मिलीमीटर के जो होंगे वो 8 होंगे, यानी 5 मिलीमीटर लंबे 8 हैं, 2.5 मिलीमीटर 8 हैं और 1.5 मिलीमीटर नंबर 16 हैं, और जो सबसे छोटे हैं 0.5 मिलीमीटर के तो 32 होते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो इसका माउथ है, माउथ में जो ब्रेंकियल स्फिंक्टर है, उस ब्रेंकियल स्फिंक्टर में ये जो टेंट्रिकल्स नज़र आ रहे हैं, इस टेंट्रिकल्स की संख्या 64 होती है, जिसमें 64 में से 8 वो हैं जो 5 मिलीमीटर लंबे हैं, 8 वो हैं जो 2.5 मिलीमीटर लंबे हैं, 16 वो हैं जो 1.5 मिलीमीटर लंबे हैं, और 32 वो हैं जो 0.5 मिलीमीटर लंबे हैं। स्फिंक्टर के ऊपर ये लटके हुए जो टेंट्रिकल्स है, ये एक छलनी की तरह कार्य कर रहे हैं, और यहाँ से छलने के बाद ही बाहर जाना चाहते हैं। जो भी यहाँ से फूड पार्टिकल बॉडी में भीतर प्रवेश कर रहा है, उसको छानने का एक तरीके से काम कर रहे हैं। ये इनकी स्ट्रक्चर्स जो होती है, ये वेरिएशन जो बताया कि ये 4 तरह के होते हैं, जिनकी अलग अलग साइज है। तो सबसे पहले तो ब्रेंकियल साइफन में देखेंगे माउथ ओपनिंग। माउथ ओपनिंग के बाद में जो पोर्शन आएगा वो आएगा बकल केविटी। उस बकल केविटी वाले पोर्शन में देखेंगे आप तो ब्रेंकियल स्फिंक्टर नजर आ रहा है, और ब्रेंकियल स्फिंक्टर में अपने को ये जिसकी बात कर रहे हैं हमें टेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं। इसके बाद जाएंगे आपको मिलेगा एक प्री ब्रेंकियल जोन। ये ब्रेंकियल से स्फिंक्टर के बीच में ये जो है ना, ये प्री ब्रेंकियल जोन है, और इस प्री ब्रेंकियल जोन में ही हमको ये टेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं। प्री ब्रेंकियल जोन के बाद में आपको यहाँ पेरिफेरेंजियल ग्रूव या पेरिफेरेंजियल बैंड मिलेंगे। ये जो है पेरिफेरेंजियल ग्रूव और पेरिफेरेंजियल बैंड्स। इसके बाद वाला जो पोर्शन है, ये इसका ब्रेंकियल सेक वाला पोर्शन है। ये इसका ब्रेंकियल सेक वाला पोर्शन हो गया। इस ब्रेंकियल सेक्स में ये फेरिंग्स जो है, ये नीचे की तरफ यहाँ एंडोस्टाइल होगी, यहाँ नीचे की तरफ एंडोस्टाइल होगी, ऊपर की तरफ ये इसकी हम बात कर रहे हैं, ये डोर्सल लेमिना होगी। ये नीचे की तरफ एंडोस्टाइल है, ऊपर की तरफ डोर्सल लेमिना है। जब हम इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे ब्रेंकियल सेक में, एक तो प्री ब्रेंकियल जोन हो गया जहाँ पर जिसकी हम बात करेंगे कि ये टेंट्रिकल्स है, ये ब्रेंकियल सेक हो गया। ब्रेंकियल सेक में आप देखेंगे आपको तो लॉन्जिट्यूडनल वेसल्स है, ट्रांसवर्स वेसल्स है, उनके बीच में स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। स्टिग्मेटा वो छिद्र हैं जिनके द्वारा पानी इस ब्रेंकियल सेक से बाहर निकाला जा रहा है, यानी पानी
ब्रेंकियल सेक से बाहर जिससे निकल रहा है वो स्टिग्मेटा है, स्टिग्मेटा से पानी बाहर निकाले जा रहे हैं। ये पूरी ब्रेंकियल सेक की वाल पर हैं, नजर आएंगे आपको। लॉन्जिट्यूडनल वेसल्स और ट्रांसवर्स वेसल्स वहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। ब्लड वेसल जो यहाँ पर नजर आ रही है आपको, ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स, स्टिग्मेटा जहाँ उपस्थित हैं। नीचे की तरफ एंडोस्टाइल, ऊपर की तरफ डोर्सल लेमिना। डोर्सल लेमिना जहाँ खत्म हो रही है, आपसे देखिए ये इसोफेजल ओपनिंग, ये इसोफेगस की ओपनिंग यहाँ हमको डोर्सल लेमिना नजर आ रही है। ये इसोफेजियल ओपनिंग नजर आ रही है। आप इसोफेगस के बाद वाला ये जो पोर्शन देखेंगे इंटेस्टाइन वाला, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, आप दोनों तरफ देखिए, ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब लीवर। हमने जब देखा था ना, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड नजर आएगी, राइट साइड से देखेंगे तो राइट लोब ऑफ लीवर नजर आएगा। ये तो दोनों, क्योंकि हम इसको साइड व्यू से देख रहे हैं, खोल करके सीधा कर दिया हमको, तो इसकी जो लेफ्ट लोब है और राइट लोब हमको दोनों नजर आ रही हैं। ये इसोफेजियल ओपनिंग, इसोफेजियल ओपनिंग के बाद में ये जो पोर्शन होगा इंटेस्टाइन वाला, ये स्टमक, स्टमक के बाद में ये इंटेस्टाइन, तो स्टमक के दोनों तरफ आपको ये मिल रहा है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आगे की तरफ ये रेक्टम जैसी स्ट्रक्चर्स, एनस, जहाँ से इसकी ओपनिंग बाहर की तरफ है, जहाँ एट्रियल साइबन से बाहर की तरफ खुलता है। हम पढ़ रहे थे इसके लूप में ये गोनोड्स उपस्थित होते हैं जो इसके लूप में नजर आएंगे। हमें अभी सिर्फ इस डायग्राम में इतना देखना है कि ये जो ब्रेंकियल अपर्चर है, जहाँ से माउथ ओपनिंग है, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है। ये एक एलिमेंट्री कैनाल, पहले बकल कैविटी, फिर प्रीवेंकल जोन, फिर जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रीवेंकल जोन के बाद में ये ब्रेंकियल सेक आ गई। ब्रेंकियल सेक, यहाँ ब्रेंकियल सेक डोर्सल लेमिना जहाँ खत्म हो रही है, वहाँ ब्रेंकियल सेक इसोफेजस ओपनिंग में खुल रही है। उसके बाद स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन है, और उसके बाद रेक्टम या एनस वाला पोर्शन है। ये तो इसका एक ट्रैक हो गया। फेरिंग्स में जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक प्रीब्रेंकियल जोन होता है, एक ब्रेंकियल सेक, और फेरिंग्स जिसकी बात होती है कि ब्रेंकियल सेक होता है जहाँ पर गिल स्लिट से यहाँ स्टिग्मेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है डोर्सल लेमिना। हम डोर्सल लेमिना बता रहे हैं, मिड डोर्सल रूप ऑफ द फेरिंग्स। इसके मिड डोर्सल रूप पे ये डोर्सल लेमिना यहाँ पर ऊपर की तरफ होती है, और नीचे की तरफ एंडोस्टाइल होती है। लाइंग द मिड वेंट्रल फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स इज एन एंडोस्टाइल, यानी नीचे की तरफ यहाँ जो होगी वेंट्रल तरफ, वेंट्रल साइड में जो होगी, वेंट्रल साइड में एंडोस्टाइल होगी, डोर्सल साइड में यहाँ ऊपर की तरफ इस फेरिंग्स के जिसकी हम बात करते हैं वो डोर्सल लेमिना होगी। डोर्सल लेमिना की एंडोस्टाइल स्ट्रक्चर्स होगी। इसोफेगस ओपनिंग की हम स्ट्रक्चर्स देखें, कहाँ नजर आ रहा है, ऊपर वाला टॉप व्यू देख रहे हैं, हर्मानिया डायग्राम शोइंग द रिलेशन ऑफ द ब्रेंकियल फोल्ड्स, द पेरिफेरिंजियल बैंड्स, द डोर्सल लेमिना, द इसोफेजियल एरिया एंड द एंडोस्टाइल। ये हमें कैसे नजर आते हैं, वो हमें जिस स्ट्रक्चर्स में नजर आएंगे, देखो आप इसको कि ये जो है जिससे हम बात कर रहे हैं माउथ ओपनिंग होगी। माउथ ओपनिंग में ये ब्रेंकियल टेंटिकल्स होंगे। ये जो ब्रेंकियल टेंटिकल्स हैं, ये जो बाद वाला जो पोर्शन हो गया ना इसका, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पेरिफेरिंजियल बैंड्स उससे घिरा हुआ, ये जो प्रीब्रेंकियल जोन हो गया। उसके बाद में ये जो पोर्शन है, ये आगे वाला पोर्शन ब्रेंकियल सेक है। क्योंकि हम उसके टॉप व्यू से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें ये साइड में नज़र आ रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमें ये साइड में नज़र आ रहे हैं जो ब्रेंकियल फोल्ड्स है। ये डोर्सल लेमिना, हम कह रहे थे ना कि ये जो पेरिफेरिंजियल बैंड से ये निकल करके डोर्सल साइड में डोर्सल लेमिना इसोफेगस ओपनिंग तक आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये इसकी इसोफेजियल ओपनिंग तक आ रही है डोर्सल लेमिना। बाहर की तरफ एंडोस्टाइल, एक साइड से, मतलब एक तरफ तो डोर्सल लेमिना होगी, एक तरफ एंडोस्टाइल होगी। अब इसको यहाँ समझिए, ये जो ब्रेंकियल सेक है, इसकी एक तरफ तो ये एंडोस्टाइल होगी और दूसरी तरफ इसके डोर्सल लेमिना होगी, जो कि हमें इस डायग्राम में नजर आ रहा है। देखिए, ये एक डोर्सल लेमिना है, ये एक एंडोस्टाइल होगा। एंडोस्टाइल वहाँ से नीचे से घूम करके आके इसके नीचे इस तरफ अटैच्ड होगी। ये इसोफेगल एरिया, इसोफेगल ओपनिंग है। ये राइट लोब ऑफ लीवर है, ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है। स्टमक वाला पोर्शन, स्टमक बाद इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, और स्टमक और इंटेस्टाइन के दोनों तरफ जो अपने को नजर आ रही है ना, ये ग्लैंड्स नजर आ रही है। एक तो लीवर है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर, दोनों आपको नजर आ रहे हैं। एक पाइलोरिक ग्लैंड्स जो कि इसकी उसमें एम्बेडेड होती है, जो मेम्ब्रेन होती है पाइलोरिक ग्लैंड, इट इज लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पाइलोरिक ग्लैंड इज ब्रांच एंड इट्स डक्ट्यूल्स यूनाइट्स
to form a common duct which open in the intestine. Its secretion is pancreatic in nature. It also probably acts as excretory organs. ये पाइलोरी ग्लैंड्स भी वहाँ स्टमक और इंटेस्टाइन की जो वाल उसमें एम्बेडेड होती है. ये स्ट्रक्चर्स जो है आप इसे देखने की कोशिश करें. ये इसको एट्रियल अपर्चर को खोलते हुए स्ट्रक्चर्स बताइए. ये ब्रेंकियल सेक वाली स्ट्रक्चर्स होगी, ये ब्रेंकियल सेक वाली स्ट्रक्चर्स होगी. हर्मानिया डायग्रामेटिक ट्रांसफर सेक्शंस का टीएस काट के देखेंगे हम उसमें तो एट्रियल साइफन के रीजन से देखेंगे तो हमें इस तरीके से नजर आएगा. ये डोर्सल लेमिना, ये जो ब्रेंकियल सेक है ना, तो डोर्सल लेमिना ऊपर की तरफ है ये, और ये एंडोस्टाइल नीचे की तरफ है. एंडोस्टाइल की स्ट्रक्चर्स देखेंगे. 4 इसमें ग्लैंडुलर जो जोन होती है वो यहाँ नजर आएंगी अल्टरनेट में, और ये जो सीलिया है, मीडियन सीलिया है, बीच में नजर आएंगे. इसके बारे में हम आगे आने वाली क्लास में बात करेंगे. आज की क्लास में हमने सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ी है कि ये जो हर्मानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेंकियल सेक होती है, इसके नीचे की तरफ एंडोस्टाइल होती है, ऊपर की तरफ डोर्सल लेमिना होती है. ये जो ब्रेंकियल अपर्चर, ब्रेंकियल साइफन से ब्रेंकियल अपर्चर है, ये यहाँ से होता है, इसोफेगस से होता हुआ एनल ओपनिंग से बाहर निकलता है, जो कि एट्रियल साइफन में खुलता है. आज हमने इनके अंगों की स्थिति देखी है कि ये एलिमेंट्री कैनाल कैसे बनी होती है. एलिमेंट्री कैनाल की संरचना में कौन कौन सी आपको चीज़ें नज़र आ रही है, ये हमने आज की क्लास में, आगे आने वाली क्लास है उसमें हम इसके डाइजेशन के बारे में बात करेंगे.